हेलो एवरीवन, केयरिंग हैंड्स पॉडकास्ट के सीरीज़ में आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं। एपिसोड 1 में हमने डॉक्टर साहब को मदऊ किया था। एपिसोड 2 में वकील साहब के साथ बेहतरीन पॉडकास्ट हुई। आज है एपिसोड 3। तो हमने सोचा कि इंडोर 2 एपिसोड हो चुके थे, तो एक आउटडोर क्यों ना हम बैंफ की तरफ आएँ। और ये कैस्केड पॉन्ड अल्बर्टा कनाडा का लोकेशन है। बेहतरीन, आप पीछे देख सकते हैं, बेहतरीन पानी का बहाव और पहाड़। तो एपिसोड 3 में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं ऑल द वे फ्रॉम सस्केचुअन, ये नेक्स्ट प्रोविंस है कनाडा का। अल्बर्टा के बाद मैनिटोबा और सस्केचुअन पड़ते हैं इस तरफ। लेकिन इनका बेसिकली जो इनका ताल्लुक़ है वो बुबुर, पुनियाल, गेज़र, गिलगित बल्तिस्तान से है। कराची में भी काफ़ी अर्सा ये रहे हैं, वहाँ इन्होंने काम भी किया है। तो मज़ीद डिटेल में इन्हीं से सुनेंगे, इनकी ज़बानी। तो एपिसोड 3 में हम वेलकम करते हैं जनाब नासिर शाह साहब का। थैंक यू वेरी मच बशीर साहब, मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। जी। नासिर शाह साहब, इससे पहले कि हम आपकी लाइफ की पूरी स्टोरी को कवर करें, क्या कहेंगे ये कैस्केड पॉन्ड के हवाले से, बैंफ के हवाले से? अच्छा, मैं एक्चुअली कनाडा के अंदर पिछले 10 साल से रहता हूँ। जी रह रहा हूँ और मैं बहुत मुख्तलिफ शहरों में बहुत जा चुका हूँ, लेकिन बैंफ के अंदर में मेरा आना जाना हुआ है। लेकिन ये जो स्पेशल स्पॉट आप लोगों ने आज लेके आए हमें यहाँ पर, बिल्कुल अनबिलीवेबल, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत, जस्ट लाइक यू नो ए पार्ट ऑफ हेवन। बिल्कुल। तो और इसकी रिजेम्बलेंस, ये जो कैस्केड पॉन्ड, ये जो एरिया हम अभी विजिट के लिए आए हैं, पॉडकास्ट के एंड में मैं कुछ रैंडम क्लिप्स भी डालूंगा आप लोगों की रहनुमाई के लिए। इसकी रिजेम्बलेंस हमारे गेज़र, गिलगित बल्तिस्तान से कहीं ना कहीं 19-20 हम कह सकते हैं रिजेम्बलेंस है। तो इसी रिजेम्बलेंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं नासिर शाह साहब के ज़िंदगी के इब्तिदाई दिन। आपकी पैदाइश कहाँ हुई और अर्ली चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज अगर हमारी व्यूअर्स को आप शेयर कर पाएं। थैंक यू, ज़रूर जी। मैं अब जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, बुबर मेरा गांव का नाम है। बिल्कुल। और गेज़र डिस्ट्रिक्ट। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम वहीं से किया, मिडिल स्कूल बुबर से। उसके बाद मैं मैट्रिक के लिए गाकुच हाई स्कूल गया। सो अर्ली जो आपकी लाइफ, ये मिड 70s, ये अर्ली यू कैन से 80 में मैंने अपनी मिडिल जो है ना ग्रेड 8 पास किया था। या ओके, लेट 70s आपकी तकरीबन अर्ली लाइफ की यादें हैं, राइट? तो वो जमाना तो जाहिर है, उस जमाने के हिसाब से क्या कहेंगे, रोड की सिचुएशन, पानी, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कैसा था? आप उस जमाने का और इस जमाने को आप कंबाइन करें तो मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ कि यार मैं एक ऐसे जमाने में रहता था। अब उसी को मैं देखता हूँ अपने पास को, और अभी जो करंट सिचुएशन में बिल्कुल ही जो ना दुनिया बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। हमारा तो वो समझो ना, वो कहीं जाने के लिए, ट्रेवल के लिए हमारे पास गाड़ियां या कोई, अब तो आप देखें हर एक के पास कार है, कहीं जाना हो। रोड पक्के हो चुके हैं। हम तो 5-6 घंटे में एक गाड़ी आती थी, हमारे गाँव से गुजरती थी, तो हम बड़े हसरत से देखते थे, यार मुझे बैठाया नहीं, आगे स्कूल जाना था। तो खैर वो जमाना था, अब तो बहुत ही तब्दीली आ गई है। ठीक। सो आपने कहा कि 80 के आसपास मिडिल मींस ग्रेड 8, राइट? हाँ, 8 मैंने 80 के पास 1980 मैंने वहां से किया था बुबर से। इसके बाद हाई स्कूल मैंने 1982 में गाकुच से किया। ठीक। मैंने साइंस में मैट्रिक किया था। उसके बाद फिर जाहिर है मजीद एजुकेशन के लिए गाँव से निकलना पड़ा। कुछ भी उस जमाने में अभी जो बाजार और ये जो रश है, कुछ नहीं था इतना सन्नाटा ना, एक दास। अभी तो मैं काफी टाइम से गया नहीं हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है कितना डेवलप हो, लेकिन मैं पिक्चर्स वगैरह देखता हूँ। सो मैट्रिक गाकुच से किया आपने? मैट्रिक गाकुच से, जी। देन इंटर? उसके बाद मैं कराची आया। और इंटर के लिए कराची वहाँ फिर मैंने दाखिला लिया था अर्ली 80s में। अर्ली 83 में मैंने कराची में आया था। कराची का थोड़ा मंजर कशी करें। तो कराची का बहुत ही जबरदस्त था जब उस जमाने में हम जाते थे। ठीक। तो सिंपल एक मिसाल, 8 आना या 1 रुपए का पराठा मिलता था। अब पता नहीं इस वक्त कोई अगर पराठा खरीदने जाए तो आप जो कराची से देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आज पराठा कितने का मिलता है, अंदाजा लगा लें। तो 8 आने का पराठा था। नान भी तकरीबन 8 आना, इतना ही था। तो 50 सेंट्स यानी 8 आना। 85 की बात है जब मैं उस वक्त में वहां पे था कराची में। तो उसके बाद गवर्नमेंट किसकी थी उस जमाने में, कुछ अगर याद हो? नवाज शरीफ की थी। नवाज शरीफ 85। हाँ, भट्टू के जमाने में नवाज शरीफ, आपको याद होगा कि वो पहली टैक्सी उसने इंट्रोड्यूस कराया था। पहली टैक्सी, बिल्कुल। उस वक्त वो अपना एक उसने वो
डायलॉग भी निकाला था, वो कशकोल तोड़ के ना कुछ सही कोई खास वर्ड उसने इस्तेमाल किया। उसने मैंने 500 डोनेशन भी दिया था। मैंने कहा कि यार चलो मुल्क की तरक्की के लिए कुछ हो रहा है तो उस जमाने में। तो उसके बाद फिर बेनजीर का दौर आया। खैर वो बिल्कुल आपको तो पता है पाकिस्तान के अंदर। आपने इंटर किया कौन से कॉलेज और कौन सी जगह? मैंने वहाँ एडमिशन लिया था, एक स्कूल थी, कॉलेज था अब्दुल्ला हारून। वो बिल्कुल ठीक एक मशहूर जगह था, खड़ा मार्केट। अब आपने सुना हो तो कराची का। बिल्कुल। तो वहां से मैंने एफएससी किया। उसके बाद फिर मैं, हालात जिंदगी के अंदर पता नहीं चलता इंसान को, चेंजेस होते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स? साइंस में किया था। ठीक। उसके बाद मैंने साइंस छोड़ा। ठीक। फिर मैं स्विच किया इसके अंदर आर्ट्स में, बीए किया। फिर मैं बैचलर्स किया इस्लामिया साइंस, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से, गुरुमंदिर से, जो हाँ गुरुमंदिर के करीब, बिल्कुल मजार कैद के पास। ठीक। 92 था या 90 था, ऐसा कुछ, अभी मुझे वो डेट्स याद नहीं है। उसके बाद फिर LLB किया कराची यूनिवर्सिटी से, लॉ। उसी दौरान मैंने फिर आखान यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। तो LLB बिल्कुल फारिग, लाइसेंस वगैरह? लाइसेंस के लिए मुझे जाना था, लेकिन उस वक्त मैंने आखान यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। यूनिवर्सिटी में आपने एज अ लाइक वकालत तो नहीं ना? नहीं, मैंने वो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि वकालत करो जब आपने डिग्री लिया। तो फिर मैं एक दो बंदों से पूछा तो उन्होंने बोला भाई लाइसेंस आपको चाहिए वकालत प्रैक्टिस के लिए, तो आप सिंध हाई कोर्ट जाके किसी वकील के साथ शागिर्दी में लगो। बिल्कुल। उसी दौरान बस इंसान के लक में ना हो तो कई रास्ते निकल जाते हैं। तो उसी टाइम में मैं आखान यूनिवर्सिटी में जॉब करने लगा। ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर आखान यूनिवर्सिटी में ऐसा लगा कि बस वो मेरा जो है किस्म का। सो बेसिकली वकालत की प्रैक्टिकल दुनिया में आपने कदम नहीं रखा, बस पढ़ाई नहीं, बस डिग्री मेरे पास रही, प्रैक्टिकल मैंने नहीं किया। AKU का जो जॉब स्टार्ट किया, ये कौन सा सन था रफली? ये 1985 का था। 85 ना? सॉरी 92 का था। 92 AKU में आप लग गया। ठीक। तो जूनियर पोजीशन में मैं काम करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके कोई मैंने 20 इयर्स मैंने आखान यूनिवर्सिटी में गुजारे अपने लाइफ के। 92 से 2002 और 12 रफली ना? हाँ 12 साल नहीं 20 इयर्स। या तो 92 से 2002 10 साल एंड देन 2012 12 साल। सॉरी 20 साल कह रहा हूँ ना, 20 इयर्स 20 साल। या तो वो वहाँ पे एक हमारा डिपार्टमेंट होता था सेंटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से। वहाँ पे मैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोजीशन पे था लास्ट बिफोर मूविंग टू कनाडा। सो कनाडा, अच्छा कनाडा आने से पहले ये जो 20 साल का, अगर इसको समराइज कर पाए AKU का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं तो समझता हूँ कि एक लाइफ मेरी स्टडी स्ट्रगल, गाँव से निकल के कराची में स्टडी, उसके बाद एक लाइफ मेरे आखान यूनिवर्सिटी के अंदर 20 साल प्रोफेशनल लाइफ, जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहा। क्योंकि हमारा सेटअप था वो सारा एकेडमिक था, हमारे साथ जितने भी थे वो फैकल्टी थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। उन्हीं दिनों में मेरी शादी भी हो गई। ये 95 के आसपास होगी शायद। 92 में आपने जॉब स्टार्ट की, तो शादी जब शादी हुई तो उसके बाद हमारी शादी भी हो गई उन्हीं सालों में। हाँ ठीक। तो फिर कराची में रहना शुरू हो गया। फिर बस कराची में परमानेंट। फिर मेरे बच्चे वहाँ कराची में पैदा हुए। फिर वहां से फिर कनाडा की तरफ जो है ना मूव होने का टाइम मिला। AKU में कोई कुलीग, सीनियर, जूनियर या कोवर्कर्स अगर किसी को शाउट आउट देना चाहें, क्योंकि कोई ना कोई देखेगा, कुछ या गिलगित से, अपने यासीन से या कराची से कोई याद? अभी ज्यादा याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे सीनियर्स जो थे, अल्लाह मागफिरत करे, हाकिम अली खान साहब थे हमारे हुंजा से। वो हमारे AKU के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के गालिबन डायरेक्टर थे। और भी बहुत सारे हमारे कोलिग्स होते थे। अब जाहिर है उनके नाम एक एक करके याद करना मेरे लिए, अगर पहले पता होता मेरा तो तैयारी कर लेते, खड़े इंटरव्यू ले रहे तो मैं शायद लिस्ट लेके आता अपने दोस्तों को। तो आप देख सकते हैं जर्नी। कहने का मकसद ये है, इनकी स्टोरी लाने का मोटिवेशनल स्टोरी है। बुबुर से शुरू करते हैं, 70s लेट 80s का पूरा डेकेड निकलता है, स्कूलिंग, और फिर कराची पहुंचते हैं, कराची कॉलेज में पढ़ते हैं साइंस में, फिर LLB करते हैं। तो हम में से बहुत सारे कैरियर शिफ्टिंग में बहुत हम हिचकिचाते हैं कि यार मैंने इसमें मास्टर्स किया, अब फ्यूचर हो ना हो बस इसी में पूरी लाइफ गुजारना है। तो आप ऐसा ना करें। देखें इनकी लाइफ में बेहतरीन एग्जांपल है। इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली AKU में। इन्होंने बस वो जो LLB का जो भी पढ़ाई किया था खैर बात किया, और प्रोडक्टिव रहा। इनके केस में AKU में 20 साल इन्होंने किया और अच्छे पोस्ट तक पहुंचे। और वहाँ भी ये स्टक नहीं रहे। मेरी अक्सर दोस्तों से जब बात होती है तो वो स्टक हो जाते हैं। 20 साल के उस दौरानिए में
इन्होंने कोई बाहर किसी मुल्क को प्रेफर किया, फिर ये कनाडा पहुंचे, जो अभी हम डिटेल में जाएंगे। तो कैरियर स्विच करना, किसी और नए चीज़ को ट्राई करना अपनी लाइफ में, इसको रखें। अनलेस कि आप बहुत ही सेटल हैं, बहुत ही खुशहाल हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिस्क है तो आप ना लें। लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क कहते हैं कि आप कैलकुलेशन करें, कोई और अपॉर्चुनिटी आ रही है करंट सिचुएशन से बेहतर, तो आप उसकी तरफ जाएं। कनाडा आपने खुद फैसला किया, किसी ने गाइड किया, या कैसे ये सारा मामला शुरू हुआ? मैंने खुद फैसला कह सकते हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई डॉक्टर महबूब, आप वाकिफ हैं उससे, अभी आपसे इंट्रोडक्शन कराया था, तो वो यहाँ सस्केचुआन में, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन के अंदर प्रोफेसर थे। लेकिन वो काफी पहले आए थे। वो पहले आए थे, वो में आए थे, PhD करके US से वहाँ उसकी जॉब हुई थी, तो यहाँ वो 2000 में वो यहाँ आए थे, कनाडा में 2000 में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 2004 तक वो यहाँ थे। उसी दौरान उसने मुझे कहा कि आप मूव हो जाओ, क्योंकि जो प्रोविंस हमारा था उस वक्त, वो उस वक्त ये प्रोविंशियल नॉमिनी का एक प्रोग्राम था, जिसमें लोगों को, हाँ, PNP के थ्रू लोगों को लेते थे। अगर तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन उस प्रोविंस में है, आपको सपोर्ट कर सकता है, तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो पहले तो ये कि आपको एलिजिबल होना तो कनाडा आने के लिए, वो आपके नंबर्स होते हैं, जिसमें आपकी डिग्री शामिल है, आपकी एज है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, स्कोर होता है। ये सारे स्कोर आपको कैलकुलेट करके फिर आप अप्लाई करते हो इमिग्रेशन के लिए। वो लोग फिर आपको देखते हैं कि हाँ एलिजिबल है, तो फिर आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आपने अप्लाई किया तो आप थे, भाभी थी, बच्चे? मैं था, मेरे 3 बच्चे थे। हाँ, तो 5 लोगों का था। आपने जब अप्लाई किया, 3 बच्चे डिपेंडेंट में आए, आप एप्लीकेंट, मैं एप्लीकेंट में था। हाँ जी, ओके, ठीक। तो PNP प्रोग्राम आप जाके CIC.ca पे चेक कर सकते हैं। हर प्रोविंस के अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ, जिसका नासिर शाह साहब जिक्र कर रहे हैं। तो आपने फिर उसके लिए अप्लाई कर दिया? जी, उसके लिए अप्लाई किया। फिर उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स थे वो मैं पूरा करते गया, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे। और सबसे मेन चीज़ जो है वो फैमिली सपोर्ट थी, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना, और भाई ने वहाँ से लेटर्स वगैरह सपोर्ट जमा कराए थे। ठीक ठीक। तो उस बेस पे मेरा नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आया मुझे। अप्लाई करने के कितने अरसे बाद आपको? मुझे लगभग 2 साल लगे। 2 साल लगे, हाँ ठीक। ये 2000 प्रोसेसिंग में 12 से बीच में डॉक्यूमेंट्स कुछ गुम गए, दोबारा से जमा कराना पड़ा, वो अच्छा खासा टाइम लगा। 2012 से 15 के बीच की ये बात है ना, रफली? हाँ, 2015 में मैंने अप्लाई किया था। एक्चुअली 15 में अप्लाई किया, 2015 मैंने अप्लाई किया था, और हुआ आपका 17। 4 साल में मैं यहाँ पहुंचा था। सो ओके, सो बिफोर पैंडेमिक तकरीबन? पैंडेमिक से तो बहुत पहले। हाँ, ओके, ठीक। तो आप पहुंचे कौन से 2000? मैंने अभी क्या 2000 आपने 5 में अप्लाई किया था, 2009 में मैं यहाँ आया था। 5 में अप्लाई? 2005। आप जब AKU में थे, हाजिर सर्विस थे, तो 5 में आपने अप्लाई कर दिया। हाँ, तो 9 के आसपास आप कनाडा पहुंच गए? कनाडा पहुंच गया था। ओके ओके, ठीक। और कौन से प्रोविंस में आपने कदम? मैं सस्केचुआन प्रोविंस है, और सिटी का नाम सास्कतून है। सस्कतून, जी। सो 2009 से अब तक आप सस्कतून उधर ही वहीं पर रहते हैं, ठीक है। बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज होते हैं बच्चों को लेके, एज अ पेरेंट आप कैसे देखते हैं 2009 से अब तक आपके बच्चों की तालीमी कैरियर, और ओवरऑल पेरेंट्स को आप अपनी एग्जाम्पल से क्या कहना? मैं तो कहता हूँ कि यार ये जो है ना, एक खुशकिस्मती थी मैंने अपने बच्चों को। मैं अभी सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान में मेरे बच्चे होते तो ये नहीं कि पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता मैं उधर पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल, हालात ऐसे हैं आजकल के सिचुएशन। बिल्कुल, आप एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, आपको अच्छा खासा जो ना इनकम चाहिए होता है। वहाँ हर चीज पैसे का बगैर ना, आपको बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको स्कूल फीस आपके इतने ज्यादा होते हैं। तो हालांकि हम जब वहाँ थे तो उन दिनों में इतने हालात बुरे नहीं थे, तो अब तो मजीद खराब हो गए। उस लिहाज से आई एम लकी टू ब्रिंग माई किड्स हियर। तो बच्चे मेरे, सबसे छोटी बच्ची थी वो 4 साल की थी, अभी उसने ग्रेजुएट कर लिया रिसेंटली, जो मेरे अपने व्लॉग में भी डाला उसका। तो अच्छा, इससे पहले कि हम भूल जाएं, नासिर शाह साहब का अपना चैनल है, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे से सवाल करते हैं कनाडा के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा इनके व्लॉग्स आते हैं कनाडा के हवाले से। आप अपने चैनल का प्लीज नाम बताइएगा, कोई अगर विजिट करना चाहे। मेरा चैनल का नाम है नासिर शाह व्लॉग्स, लेकिन ये मेनली जो है मैं मुख्तलिफ जगहों में जाता हूँ, वो टूरिस्ट के ना वो सारे खूबसूरत जगह जो है इस कंट्री के, वो मैं शेयर करता हूँ व्लॉग्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। मजीद अगर कनाडा की मोटिवेशन, इंस्पिरेशन चाहिए, जगहों को देखना है,
नासिर शाह साहब के, नासिर शाह व्लॉग्स, नासिर शाह व्लॉग, यस। व्लॉग मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, लेकिन आप उसको गूगल कीजिएगा। सो आपकी सबसे छोटी बेटी कनाडा में आके ग्रेजुएट हुई किस उसमें, अकाउंटिंग में? वो हाँ, अकाउंटिंग में उसने किया है अभी रिसेंटली, और माशाल्लाह उसने अच्छे नंबरों से पास किया। अभी उसको जॉब भी ऑफर हो गई है अभी सितंबर से इंशाल्लाह, वो माशाल्लाह, मुबारकबाद है। हाँ, बड़ी एक कंपनी में उसको जॉब भी ऑफर हुई है। तो यहाँ पर यह है कि मैंने जब यहाँ आया, बच्चों को न फीस का कोई टेंशन, बिल्कुल, क्योंकि आप ग्रेड 10 तक फ्री एजुकेशन है, हेल्थ का कोई इशू नहीं, हेल्थ का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। एक बेटी अकाउंटिंग में, आपका बेटा आई थिंक? बेटा मेरा वकार उसका नाम है, वहाँ उसने 9th पास किया था गालिबन जब हम मूव हुए थे, कराची से 9 ग्रेड में पास, ग्रेड 10 समझो यहाँ से स्टार्ट किया। तो इधर आया, उसको खाली मैं सोच रहा था कि यार उसके मार्कशीट मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग वही पाकिस्तानी था ना। कितना सिंपल है। जब मैं उसको लेके स्कूल गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कौन है बच्चा? ये है। मैंने कहा ये है। तो उसके साथ वो जो बंदा था स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर, उसने इंग्लिश में बात करना शुरू किया। तो माशाल्लाह बच्चे तो बोलते हैं आजकल इंग्लिश। तो उसने बोला भाई मुझे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बच्चा आपका इंग्लिश बोल रहा है और आपने कहा 9 पास किया है, ही स्टार्टिंग ग्रेड 10, तो ग्रेड 10 में रखा उन्होंने। विद इन 1 ईयर उसने ग्रेड 10 किया, और उसके बाद हाई स्कूल ग्रेड 12 किया, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन उसने ज्वाइन किया, और बायोमेडिकल उसने फील्ड चूज किया था। तो अंडर ग्रेजुएट आफ्टर 2 ईयर्स, गालिबन 4 ईयर्स का ये कोर्स था। उसके बाद वो मजीद उसने कहा कि यार ये बहुत वो है, इसको या तो PhD करो या मास्टर करो। तो उसने फिर टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसने जॉब वगैरह का अप्लाई किया। तो आजकल वो ब्रिटिश कोलंबिया में है, BC में, वहाँ के हेल्थ अथॉरिटी में, जिसको हम फूड इंस्पेक्टर कहते हैं। तो गवर्नमेंट की फुल टाइम जॉब, गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में कनाडा में लोगों की ख्वाहिश होती है, क्योंकि बेनिफिट्स बहुत हैं, खासकर पेंशनी के बाद, रिटायरमेंट के बाद तो गवर्नमेंट जॉब वालों की ऐसी है, बहुत अच्छी सिक्योर जॉब होती है। तो लकी है कि देखें ग्रेड 10 में पाकिस्तान से आते हैं और कनाडा में गवर्नमेंट जॉब, जिनके जो सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे छोटी अकाउंटेंट हैं, और जो आपकी मिडिल मेरी सबसे बड़ी बेटी है, उसने यहाँ से एग्री बिजनेस, उसने भी उसी यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन से डिग्री ली थी। ठीक। तो अभी उसने यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन के अंदर एक जॉब स्टार्ट किया था, तो फिर हमने उसकी शादी कराई। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वहाँ से, बिल्कुल अपने इलाके से, अपने बिल्कुल जो इनके दामाद हैं, आप यासीन से जो देख रहे हैं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक यासीन से है, संधी से, फ़खर आलम उनका नाम है जी। तो उनके वालिद साहब राजा जान आलम DSP जो रिटायर थे, राजा जान आलम, हाँ रिटायर हो गए अभी। वो DSP राजा जान आलम के जो साहिबजादे हैं वो इनके दामाद हैं। और ये पुनियाल से, वो यासीन से तो ये रिश्ता हुआ है। अभी वो दोनों यहाँ पर हैं। फ़खर साहब से भी मेरी मुलाकात है, तो हमारे बहुत अच्छे क्लोज फैमिली टर्म्स हैं। तो आप यहाँ पहुँचे, बच्चे वेल सेटल माशाल्लाह से, आप खुद अपने तौर पे एंजॉय कर रहे हैं। मुस्तकबिल के लिए कोई इरादे हैं, मतलब वापसी जाने का है, यहीं रहना है, क्या मतलब प्लान्स हैं एज अ फैमिली या अभी मेरा तो समझो ना, अभी हाफ सेंचुरी हमने कर ली, खिलाड़ी 50 रन बनाने के बाद सोचता है यार बस अभी आउट हो गया, अभी तो कोई मसला नहीं है, पीछे लोग आ रहे हैं, तो पीछे इसी तरह मेरा वो है। अब इस एज में जाके जाहिर है मुल्क में जाएंगे तो सही, रिश्तेदारों से मिलेंगे, लेकिन परमानेंट रहने के चांसेस बहुत कम है। ठीक। तो मतलब विजिट्स होंगे, फैमिली के साथ मुलाकात हम करेंगे, जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। लेकिन रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि बच्चे अब सारे यहाँ सेटल हो गए हैं। वो अब ये तो चांस नहीं है कि मेरा बच्चा इस जॉब छोड़ के उधर आ जाएगा पाकिस्तान में। तो अभी उनके साथ ही हम समझे कि अब जो वो चाहेंगे बच्चे, हम उनके साथ ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, एडजस्ट करते हुए। रिटायरमेंट के बाद बस गाँव जाएंगे, घूमेंगे। ठीक नहीं, बेहतरीन। आप देखें पूरा किस्सा हमने ओवरव्यू लिया, बुबुर से शुरू किया, और सस्केचुआन प्रोविंस के अंदर सस्कतून एक सिटी है जी। सिटी के तकरीबन नासिर शाह साहब और उनकी फैमिली का जो पूरा ओवरव्यू हमने लिया, और बेहतरीन प्रोडक्टिव एडवांसमेंट। आप में से जो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए कहीं ना कहीं, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके वरीड हैं, हम सब यहाँ पे फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं, और इससे बेहतरीन जगह तो मुझे नहीं लगता है मैंने होगी। हाँ, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह ताला करे कि सबको जो है ना इस तरह की सहूलतें हों, इस तरह के शहर हों। पॉडकास्ट
बाकायदा इख्तिताम करने से पहले जो गिलगित से खासकर आपके पुनियाल साइड से अगर कोई जो देख रहे हैं शिना में, अगर उनको 2-3 जुमलों में कुछ कहना चाहें, जो भी यूथ को या जो भी आपके मन से कोई बात निकलती है। अच्छा मस्तम अलाके तमाम जारुट सैरुट लाइला सलाम थमस यूथ बारे में जा रिसेंटली मां परजी मरलाय अफसोस बिन की आते से यंग जनरेशन काफी यानी नशे में जो है यानी नशे चीज में जा मसरूफ वहन इन्वॉल्व हन थे परजी लाय अफसोस बिल तो अल्लाह ताला सोनोट नसीहत दो अल्लाह ताला सोनोट मिष्ट पुन पशरोत तो कोशिश थे मिष्ट कम था तो हम कामयाबी करते मेहनत था तो बस ये मेरा पैगाम है अपने बाकी जो वतन के लिए जनरल हमारी व्यूअर्स के लिए, आप कोई यूथ खासकर जो देख रहे हैं, कुछ अगर नसीहत हो जो आप अपने बच्चों को बेसिकली नसीहत करते हैं। हाँ तो बस वही मैंने अभी जो जिक्र किया कि बुरे जो हैं इनके उसमें इन्वॉल्व ना हो, जैसे नशा वगैरह करना, टाइम जाया करना, बिला वजह पॉलिटिकल नाराबाजी, हाँ नाराबाजी करना, कुछ अपने लिए प्रोडक्टिव कोई वो करें, कोई टेक्निकल काम सीखें। मैं तो ये कहूँगा कि अगर बंदे के पास टेक्निकल कोई काम होगा तो ये जैसे कनाडा जैसे मुल्क है ना, आपको वेलकम करेंगे, आप उस बेस पे आप इस तरह के बड़े मुल्कों में आ सकते हैं। तो ओके, स्पेशली जो कनाडा आप में से आ रहे हैं, हमारे इलाकों में ये जो ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं ना, ट्रेड्स वगैरह होते हैं, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। यहाँ कोई आ रहा है तो उसकी तो इम्पोर्टेंस आप खुद जानते हैं, बहुत ज़्यादा। लाइसेंस यहाँ मिलता है, अगर आपका हाथ चलता है किसी भी चीज़ में, अप्लायंस में, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिशियन या किसी भी तरह ट्रेड्स के जो हमारे वहाँ पे मजदूर कहते हैं। यहाँ सॉरी आपकी बात में रोक रहा हूँ, हम लोग प्लम्बर को कोई अच्छे नजर से नहीं देखते हैं। किधर यहाँ पे प्लम्बर बनने के लिए 4 साल का डिग्री लेनी पड़ती है, तब जाके आप प्लम्बर बनते हैं। रेड सील आपको मिलता है, फिर प्लम्बर बनते हो। और प्लम्बर की जो अर्निंग होती है वो तो बस पूछो नहीं, गूगल करें कनाडा के अंदर। तो मैं तो कहता हूँ यार, जिसके पास अगर टाइम है, आप अपना टाइम जाया मत करें, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की टेक्निक सीखें। जैसे एयर कंडीशनिंग है, जो आजकल तो खैर सब कुछ है, कंप्यूटराइज जमाना है, तो कुछ टेक्निकल चीज सीख के जो है ना, खुसूसन जो बाहर आ रहे हैं कनाडा और ये जो कंट्रीज है, जैसे अप्लायंस जिसमें एसी, एयर कंडीशनिंग, ये जितने भी मशीनों से जो वॉशर, ड्रायर, अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, जितने भी कारपेंटर हो गए, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ पर, अर्निंग बहुत ज्यादा है। इवन जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले जो आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं साइट पे सर्टिफिकेशन ऐसे ही कम से कम अपने घर के मामला आप निपटा सकते हैं। आपको एक्सपेंसिव किसी को हायर ना करना पड़ेगा, तो कम आपका हाथ चले और थोड़ी बहुत चीजें आए। बिल्कुल। तो अपने घर की छोटे मोटे रेनोवेशन बंदा करे तो काफी सेविंग हो जाती है। एनीवेज, आप कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा ये आउटडोर एपिसोड 3 हमारा नासिर शाह साहब के साथ, जो गिलगित से सुन रहे हैं, कराची से, या जो भी उर्दू हमारी ऑडियंस है। आखिर में जाते जाते जो भी आपके मन में आए, आप बस जी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, अच्छी सेहत दे। बस ये दुआ करते हैं। आजकल हालात ऐसे हैं कि इंसान जो है ना बहुत परेशानियों में है, तो अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर करे। आमीन। बस ये दुआ करें। आमीन। या एपिसोड 3 का हम यहाँ अख्तिताम करते हैं, क्योंकि फैमिली पीछे वेट कर रही है और ये हमारे मेहमान हैं आज, तो ज़्यादा हम इनका टाइम नहीं लेंगे, मसरूफियत है, और फिर इनका यूएस तक गए थे, आगे का भी सफ़र है। यहाँ पे इसका अख्तिताम करेंगे। एपिसोड 4 के लिए आप किसी गेस्ट को सजेस्ट करें कमेंट में, और एपिसोड 4 में हम उनको मदऊ करेंगे किसी नए प्रोफेशन के हिसाब से। नासिर शाह साहब का हमने पूरी लाइफ का ओवरव्यू लिया, साइंस की पढ़ाई, फिर आर्ट्स की पढ़ाई, AKU का जॉब, LLB का, मुख्तलिफ प्रोफेशंस का एक का फ्यूजन है, और कनाडा के अंदर ये हैं फैमिली के साथ खुशहाल। तो हम इनके लिए दुआगू हैं कि आगे भी जो भी आपकी नियत मुरादें हैं, खुदावंद उसको पूरा फरमाएं। आमीन आमीन। और आप तमाम से भी इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं एपिसोड 4 में सून। तब तक के लिए अपना और औरों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।